बात की एक बात यह है कि जेडीयू नेता ने भले ही तंज कसने के लिए कह दिया हो कि मीसा भारती को लोकसभा में आरजेडी का नेता बना देना चाहिए, लेकिन एक जायज सवाल पर तो ध्यान उन्होंने खींचा ही है। वो ये कि हम आज भी उत्तराधिकारी बेटे को ही क्यों मानते हैं, बेटी को क्यों नहीं? चाहे कोई भी क्षेत्र हो, राजनीति में भी वही है। नेता तो नेता, समर्थक भी बेटी को उत्तराधिकारी के रूप में क्यों नहीं देखते? लालू यादव के बाद पार्टी किसकी हो, जब यह सवाल आता था तो समर्थक भी सिर्फ तेज प्रताप और तेजस्वी में ही बहस करते थे कि तेज प्रताप या तेजस्वी, और अब तो तेजस्वी को उत्तराधिकारी मान लिया गया है। लेकिन मीसा भारती राजनीति में सीनियर होने के बावजूद उत्तराधिकारी के रूप में क्यों नहीं देखी गई? वो पहली बार थोड़े ही चुनाव लड़ रही हैं, पहले से लड़ती आ रही हैं। सवाल पार्टी से नहीं है, सवाल समाज से है। क्या यह समाज की हकीकत नहीं है? अब तक ऐसे क्यों हैं हम, और कब तक बने रहेंगे ऐसे? और फिर भी खुद को 21वीं सदी के विचारों वाले मानते हैं हम। वैसे भले ही सबसे बड़ी बड़ी बातें करवा लो कि बेटा बेटी बराबर होते हैं, लेकिन मानता कौन है? ऐसी मेंटल कंडीशनिंग कर रखी है समाज ने कि खुद माएं नहीं मानती कि विरासत को बेटी भी आगे ले जा सकती है। बाकियों को तो छोड़िए, खुद माएं नहीं मानती। परिवार और बच्चे तो बेटों के भी होते हैं, लेकिन मान लिया जाता है कि वो तो उनकी पत्नियां संभाल लेंगी। लेकिन राजनीति में आने वाली बेटियों के लिए रूल अलग दिखता है। वो अपना परिवार भी देखें और राजनीति भी करें, उनसे यह उम्मीद रखी जाती है। तो कम पढ़े लिखे लोगों को दकियानूसी क्यों बोलते हो? सब तो वैसे ही हैं, और ये हर क्षेत्र का हाल है, तो राजनीति में भी वही है। कांग्रेस को ही देख लीजिए, चाहे दोनों भाई बहन कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे हो, लेकिन उत्तराधिकारी वाली लाइन में राहुल प्रियंका से आगे दिखते हैं। हकीकत है। हो सकता है मीसा भारती या प्रियंका गांधी खुद भी यही चाहती हूं, बिल्कुल हो सकता है, और ये तो खैर उनकी मर्जी की बात है। लेकिन पब्लिक क्यों भाई को ही उत्तराधिकारी मानती है? 21वीं सदी में भी समाज की यह हकीकत क्यों बनी हुई है? अब आप कहोगे कि नेहरू जी की उत्तराधिकारी तो इंदिरा मानी गई थी, तो सुनिए, वो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। उनका तो कोई भाई ही नहीं था। वही तो कह रहे हैं कि बेटियों का नंबर तभी क्यों आता है जब उनका कोई भाई ना हो, या भाई इंटरेस्टेड ना हो विरासत लेने में। दंगल पिक्चर वाले डायलॉग की बात नहीं हो रही कि मारी छोरियां कोई छोरों से कम है के? उन छोरियों का भी भाई नहीं था ना, वो तो बात ही अलग हो गई। सुप्रिया सुले हैं तो सही एनसीपी में, उनका भाई नहीं है कोई, तो वो उत्तराधिकारी हैं। लेकिन हमारी सोच का असली इम्तिहान तो तब है ना जब बेटा बेटी दोनों हो। जब बेटा, तब बेटा क्यों आगे हो जाता है? वाईएसआर का उत्तराधिकारी आंध्र प्रदेश में जगन मोहन को माना गया, उनकी बहन शर्मिला को क्यों नहीं? तेलंगाना में बीआरएस के केसीआर का उत्तराधिकारी केटीआर को क्यों माना जाता है, उनकी बेटी के कविता को क्यों नहीं? परिवारवाद की बात नहीं कर रहे, परिवारवाद को सवाल ही अलग है। बात हो रही है परिवारों के बीच की। करुणानिधि का राजनीतिक वारिस बनने की दौड़ स्टालिन और अडगरी में थी, और स्टालिन आगे निकल गए। लेकिन कनिमोई क्यों नहीं थी रेस में? उनको क्यों नहीं रेस में माना गया? तमिलनाडु की पार्टी डीएमके में तमिलनाडु की राजनीति करेंगे भाई, लेकिन बहन जाएंगी सांसद बनकर केंद्र में। बिहार की राजनीति करेंगे भाई, लेकिन बहन मीसा जाएंगी संसद में केंद्र की राजनीति में। और कांग्रेस जो केंद्र की राजनीति में है, उसमें प्रियंका ने जब कमान संभाली तो एक राज्य की, उत्तर प्रदेश की, जबकि राहुल किसी एक राज्य से बंधे नहीं रहे कभी भी। ये सब इत्तेफाक है। चलिए, हो सकता है ये सब इत्तेफाक हो सकता है ये सब लोग असल में ऐसा ही चाहते हो और हम बेवजह बेटा बेटी का सवाल खड़े कर रहे हो। लेकिन समाज में ऐसी सोच है, क्या ये सच्चाई नहीं है? क्या ये सोच बदलनी नहीं चाहिए? वैसे तो बड़े फॉरवर्ड बने फिरते हैं हम, बड़े प्रगतिशील विचारों वाले मानते हैं हम अपने आप को। ये है हमारे प्रोग्रेसिव विचार कि बेटियों का नंबर तभी आएगा जब बेटा ना हो। मारी छोरियां किसी छोरे से कम नहीं का मतलब क्या सिर्फ यह है कि मारी बेटियां दूसरों के छोरों से कम नहीं, लेकिन अपने भाइयों के अब भी पीछे ही खड़ी होंगी। 100 बात की एक बात,